साथियों, आज हम पेज नंबर 56 के ऊपर दिए गए दशांश और शतांश का योग और अंतर ज्ञात करने के मेथड को सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 15 सही 3/10 और 4/100 और 2 सही 6/10 और 8/100 का योग क्या होगा। मोस्ट आईएमपी है ये आज का टॉपिक और वीडियो बड़े ही ध्यान से देखिए। इसके अंदर बहुत कुछ बारीक बातें हैं, बहुत कुछ अच्छा मैथमेटिक्स है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे। इसे विभिन्न विधियों से हल किया जा सकता है। कुछ विधियां नीचे दर्शाई गई है। पहली विधि बड़े ही ध्यान से समझिए। 15 सही यहाँ पर दिया था आपको 15 सही 3/10। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया है और किस प्रकार से हमने योग किया। 15 सही 3/10 और 4/100 तो एक है और इसके साथ योग करना है किसका 2 सही 6/10 और 8/100 का। ठीक है, इसका योग करना है। तो पहले 15 और 2 ये दोनों पूर्ण डिजिट है, इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो 15 धन 2 हो गया। इसके बाद दशांश में क्या है 3/10 और 6/10। तो दशांश को साथ लिख लिया, पूर्ण इकाई को यहाँ लिख लिया, दशांश को साथ लिख लिया और शतांश को साथ में लिख लिया। ठीक, अब 15 और 2 17 हो गए। 6 और 3 ये दोनों मिलके हो गए 9/10 ये हो गए। 4 और 8 मिलके हो गए 12। तो यहाँ तक तो हम बिल्कुल आसानी से पहुँच गए। कितना हो गया आपका यहाँ पर 17 प्लस 9/10 धन 12/100। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ 17, अब 9/10 सेम है। 12/10 को इन्होंने क्या किया 12/100 को लिख दिया 1/10 धन 2/100। ऐसा कैसे लिखा जा सकता है ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो 12/100 को हम लिख सकते हैं 10/100। ठीक, क्लियर। 10/100 प्लस 2/100 क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक जीरो यहाँ लगा दो और एक जीरो यहाँ लगा दो। ये हो गया आपके 1/10 से 10/100 बन गया। ठीक, आ गई बात समझ में। तो ये इस प्रकार से 1/10 लिखा है। तो 10/100 से आप यहाँ एक जीरो हटा के 1/10 बना देंगे। तो ये आपका हो गया इस प्रकार से। ये हमने यहाँ लिख लिया 9/10 1/10। अब आप यहाँ 9/10 और 1/10 दोनों फिर से शतांश हो गए, दशांश हो गए। दशांशों को आप यहाँ जोड़ दीजिए तो 9 और 1 हो गया 10/10 और 2/100 ऐसा कैसे ही। तो ये 17 और 10/10। 10/10 का क्या मीनिंग है? 10/10 का मीनिंग है 1। तो ये हो गया 1 और 1 जुड़ गया आपका 17 में। तो ये हो गया 18। 2 सही 2/100। ठीक, अब इसको आप क्लियरली ओपनली लिखना चाहें, पूरा शतांश में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 18 सही 2/100। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि ये आपका 1800 है। क्या है ये आपका 1800/100 है और प्लस 2/100 है। तो ये हो गया 1800 2/100। ठीक है, इस प्रकार से ये आएगा। ये फाइनली क्या लिखा है 1800 2/100। 15 सही 3/10 और ये 4/100 और ये इस प्रकार से जोड़ करना है। अब हम इस प्रकार से इसको जोड़ में लेंगे। तो ये 15 और 2 का योग हो गया 17। दशांश दशांश जुड़ गए तो 9/10 और ये 8 और 4 12/100। अब आपका यहाँ पर हो गया 17 वैसा के वैसे ही। 9/10 से हो गया 10/10। 10/10 कैसे हो गया इस स्टेप के बाद में? इस स्टेप से ये अर्थ है कि ये आपका 17 है, ये आपका 9/10 है और ये जो 12/10 है तो ये आपका हो गया 1/10। तो 1 हो गया और ये हो गया आपका 2/101। ठीक है, या इसको ऐसा समझ सकते हैं आप कि 1/10 बाहर निकाल दिया। तो 1/10 और 9/10 इन दोनों का योग होके ये हो गया आपका 10/10। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपके 17 और 10/10 आ जाएगी और 2/100 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आ गई। अब यहाँ पर 10/10 का क्या अर्थ है? 10/10 का अर्थ है कि 1। 10/10 का अर्थ है 1। तो 1 आपका सीधे सीधे 18 में आके जुड़ जाएगा। तो 17 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 18 और 2/100। तो इस प्रकार से आप इसको
लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या ये दोनों विधियाँ भिन्न हैं? तो यस, ये दोनों विधियाँ भिन्न हैं, इनके जोड़ने के तरीके अलग-अलग हैं। अब नेक्स्ट है नीचे 483 और 268 के लिए दिए गए योग को देखिए। क्या आप ऊपर दी गई विधियों तथा इस विधि के बीच कोई समानताएं देख रहे हैं? 483 को इन्होंने यहाँ पर विस्तारित रूप में लिख दिया। 483 को क्या लिख सकते हैं हम? 483 को लिख सकते हैं, 400 तो हो गया सैकड़ा में, 80 हो गया आपका दहाई में और 3 हो गया आपका इकाई में। तो ये आपका क्या है? सैकड़ा के रूप में, ये दहाई के रूप में और ये आपका यहाँ पर होता है इकाई के रूप में। तो ये आपका 483। तो इस प्रकार से इसको लिख दिया है, तीनों को यदि प्लस करें तो 483 आ जाएगा। और 268 को 200 सैकड़ा, यहाँ पर दहाई में 60 और इकाई में 8, इस प्रकार से लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सैकड़ा सैकड़ा का योग कर लिया, ठीक है, सैकड़ा सैकड़ा योग कर लिया, 80 80 का योग कर लिया, दहाई दहाई का योग कर लिया और इकाई इकाई का योग कर लिया। अब इनको सबको जोड़ दिया तो 751 आ जाता है। तो इस प्रकार की मेथड है। अब कोई भी व्यक्ति इसको जो यहाँ पर दिया है दशांश शतांश को शतांशों में परिवर्तित करके योगफल ज्ञात कर सकता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो आप इसको जो है शतांशों में परिवर्तित करके भी योग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको शतांशों में भी बदला जा सकता है। तो यहाँ 15 धन 2, 15 और 2, ये 15 धन 2 और 34 ये आपका है। अब आप मैं बदल के दिखा देता हूँ, 15 3/10 और 4/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 15 और इसके बाद 34/100 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 15 और 34/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 15 और 34 बटे, तो 15 पूर्ण इकाई और 34/100। और इसी प्रकार से इसको लिखा जा सकता है आपका 2, तो ये आपका हो गया और उसके बाद 68। ठीक है, ये 6 और 8 68/100 इसको लिखा जा सकता है। अब इसको आप योग कर लीजिए, योग कर लेंगे तो 15 और 2 17 हो गई और 34 और 68 आपकी होती है 102/100। और 102 का क्या अर्थ है? 102 का अर्थ है कि 100/100 तो 1 और 2/100 1। तो यहाँ 100/100 का अर्थ होता है 1 से, तो ये हो जाएगी आपके 18 और 2/100, एक इसमें जुड़ गई 100/100 की, एक इसमें जुड़ गई तो 18 2/100। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाता है। अब इसके बाद डी वाला है यहाँ पर कि 1534/100 और 268/100। 1534/100 268/100, तो ये हो गए आपके 1802/100। मैंने आपको बताया था कि आप इसको किस प्रकार से 1802 पढ़ेंगे। ठीक है, 1802 1 5 3 4, 1 5 3 4 1534/100। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ लिया शतांशों को, तो ऊपर ऊपर जोड़ लिया तो इस प्रकार से हो गया, ये आपका 1800/100 और 2/100, तो ये 18 से ही 2/100। तो एक और सेकंड मेथड ये दी गई है, इसको भी ध्यान से आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पर पेज नंबर 57 आ जाता है। अब इसके बाद आपको अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब इनका अंतर भी ज्ञात करना है। तो यहाँ अंतर इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये 25 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9/10 है, यहाँ 4/10 है और यहाँ पर आपका 100 में नहीं दिया गया है, शतांश में, और यहाँ शतांश दिया गया है। तो इसे हल करने की एक मेथड तो ये है कि 25 सही 9/10 है, तो हमने लिखा 25 सही 8/10 और 10/100, इसको 100 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, 25 सही 9/10, तो इसको लिख दिया उन्होंने 25 सही 8/10 और 10/100। ऐसा कैसे लिखा गया? ऐसा ऐसे लिखा गया कि यहाँ 1 अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया है। ठीक है, 1 को अलग किया तो 9 से 1 कम कर दिया तो 8/10, तो ये हो गया। ठीक, अब 8 के बाद 1 बचा, तो आप 1/10 इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चलिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं। हमने इसको 8/10 लिखा और यहाँ 1/10
10 लिखा। अब आप बताइए इसका क्या मीनिंग है? इसका वही मीनिंग है कि ये 9/10 है। हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो ये 25 8/10 और मैंने इसमें यहाँ पर 1 ज़ीरो यहाँ बढ़ा दी, 1 ज़ीरो यहाँ बढ़ा दी। तो अब क्या हो गया ये? ये हो गया आपका 10/100 इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये लिख लिया हमने। तो 25 8/10 और 10/100 अब बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब इसको इसमें से घटा सकते हैं। ठीक है? ये इससे आपने ये वाला लिख दिया, अब इसको इसमें से घटा दिया, तो ये इसको घटा दिया। अब यहाँ दशांशों से दशांश, शतांश से शतांश और अपने इकाई से इकाई, तो 25 से 6 इकाई गई तो 19, 8 में से 4 गए तो 4 बचे और 10 में से 7 गए तो 3 बचे और ये आपका होता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, 25 से 6 घटाया, इससे ये घटाया, इससे ये घटाया। चलिए, इसके बाद यहाँ पर है शतांशों में परिवर्तित कर इसे हल कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वही आपका क्वेश्चन दिया है वापस से। अब इसको शतांशों में परिवर्तित करके अंतर ज्ञात करना है। तो 15 3/10 4/100, 15 2/10 14/100। अब आपको क्या करना है, आप यदि देखें इसको, तो ये आपका यहाँ पर आप घटाना स्टार्ट करें। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 15 3/10 4/100 और ये नीचे घटाएंगे 2 और यहाँ पर 6/10 और यहाँ पर 8/100। प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी कि यहाँ पर है आपका 4 और यहाँ पर है 8, जो कि इससे बड़ा है तो घटाने में दिक्कत देगा, और यहाँ पर भी यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। प्रॉब्लम आएगी 15 में से 2 तो घट जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो जैसा कि हम हासिल लेते हैं भाग में, वैसा ही हासिल यहाँ पर भी आएगा, वैसा ही हासिल यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर ये दोनों में घटने में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, 3/10 में से 1 इधर लेते हैं। 3 से 1 इधर रेफर किया तो कितना हो गया, यहाँ पर 2/10 हो गया। ठीक, और 1 इधर आया तो 14/100 हो जाएगा। ठीक, 1 इधर आएगा तो दशांश इधर आएगा, पूरा 10 का 10 भाग इधर आएगा, 10 इधर ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका, मतलब कुल मिलाकर आप यहाँ से ले गए हैं सीधा सीधा 10/10 लेके गए हैं। ठीक है, इस तरफ लेके गए एक, तो 10/10 इसमें जो योग हो गया तो ये हो गया 14/10। ठीक है, 3/10 से 1 इधर लेके गए तो आपका यहाँ होता है 2/10, तो 1 और 10/10 1, तो ये 10/10 आपका जुड़ जाएगा 4/10 से, तो ये हो जाएगा 14/10। ठीक, ये 14/10 हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ की क्लियर नहीं हुई है हमारी 4 की, तो ये हो गया 14। ठीक है, 14 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब ये 2 की प्रॉब्लम फिर है यहाँ पर, तो इस 2 को क्या किया जाए, फिर हम 15 में से 1 इधर माइनस करेंगे। तो यहाँ 15 में से 1 उधर लेके गए, इस 15 से उठा के हमने इसे बना दिया 14, 15 से उठा के इधर बना दिया 14 और एक पूरी डिजिट उधर गई 10 वाली, तो ये हो गया 12। अब आप आसानी से घटा सकते हैं, 12 में से 6 घट जाएंगे, 14 में से 8 घट जाएंगे और 14 में से यहाँ 2 भी घट जाएंगे। तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 14 में से 8 गए तो 6 बचे और 14 में से 2 गए तो 12 बचे। ये आपका आंसर हो जाता है। बिल्कुल समझ में आ गई आपको बात कि नहीं आई? शायद आ गई होगी। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं इस विषय को कि यहाँ हमने एक एक को, यहाँ से जब इधर 1 हासिल का जाएगा तो 10 में जुड़ जाएगा, इधर से 1 इधर जाएगा तो 10 में जुड़ जाएगा, तो 10-10 आपका ऐड होता चला जाएगा। 2 से इधर गया तो ये, 3 से 1 इधर गया तो 14 हो गया, 15 से 1 इधर आया तो इधर हो गया आपका 2 से 12। ठीक, अब आप आसानी से इसे घटा सकते हैं। कुल मिलाकर 10 जो है ना आपका, वह हासिल में जाएगा। चलिए, इसके बाद 653 से 268 के लिए नीचे घटाने की प्रक्रिया को देखिए। क्या आप इस प्रक्रिया में और ऊपर दी गई विधियों के बीच कोई समानताएं देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर आपको वही तरीका दिया गया है 653 को लिखने का, तो सैकड़ा तो हो गया 600, दहाई में 50 और ये हो गया 3। ठीक, अब इनको एक साथ लिख लेते हैं, सैकड़ा को, दहाई एक साथ और इकाई एक साथ। ये आपका घटने के बाद होता है 600 में से 200 घटाए, नहीं घटेंगे क्या, 600 में से 200 घट जाएंगे, लेकिन यहाँ 40 में से 60 नहीं घटेंगे, 13 में से 8, यहाँ 3 में से 8 थे तो इनको बना लिया 13 में से 8। ठीक है, कैसे बना लिए, तो यहाँ पर आपका 50 से 1 इधर लेके गए तो ये होगा आपके 13।
एक इधर ले गए तो ये हो गए 13, तो यहाँ बचे आपके 40। 10 इधर लेके गए, पूरे के पूरे 10 इधर ले गए तो 10 यहाँ जुड़े। बात समझ में आ गई? 10-10 इधर से जाएंगे, जब इधर से जाएंगे इधर तो 10 जाएंगे। ये 10 इधर गए तो ये हो गए आपके 13, और 13 में से 8 चले जाएंगे, और 40 में से आप 60 नहीं जाएंगे। अब आप 40 में से 60 नहीं जाएंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इधर से 100 उठा के इधर ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप एक 8 इधर कर लिया, तो यह हो गया आपका 600 से 500 और 40 से 140। अब 140 से 60 घट जाएंगे तो 80 बचेंगे, और 5 का 5 ही 5, और ये हो गया 300, तो ये हो गया 385। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। एक और तरीका आपको समझाने के लिए दिया है कि इस प्रकार से जब आप सैकड़ा से उधार इधर ऐड करेंगे तो 100 जाएगा, और इधर ऐड करेंगे तो आपका दहाई जाएगा। तो इस प्रकार से ही हम इस मेथड के अंदर भी करते आए हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल यही तरीका है, सेम बिल्कुल ठीक है। आई होप कि ये पार्ट बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आइए पता लगाएं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें और बेहतर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, तो इनको कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब एक बार भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो बेहतर लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक है तो कमेंट में बताइए, और साथ में लाइक ज़रूर आपको करना है।